हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी आप सभी लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं, मस्त रख रहे हैं। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है वो किस टॉपिक पे है ये तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो काफ़ी दिनों से मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे। जो मेरे फ्रेंड हैं, जो जिन लोगों ने इंस्टा में मेरी वीडियोज़ देखी थी प्रेगनेंसी वाली, बेबी शावर वाली, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, कैसे हुआ। व्हाट्सएप में भी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं और इधर भी जिन लोगों को नहीं पता है सब लोग पूछते हैं। मेरी जेठानी के पास भी मैसेज आते हैं फेसबुक वगैरह में कि डिलीवरी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो आज ये सारे सवालों के जवाब जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइज़, अधिकतर सवाल ये है कि डिलीवरी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन। तो सबसे ज़्यादा शौक तो इसका आंसर सुन के हैं लोग। और जिन ये वीडियो कुछ ख़ास लोगों के लिए है जिनको लगता था कि हाँ भाई ऐसा है। तो अभी बस चलिए आप लोगों को पता चल जाएगा और समझदार समझ भी जाएंगे कि ये वीडियो किसके लिए है। तो गाइज़, पता नहीं, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी नहीं। मतलब टच वुड सब बहुत अच्छा था। जैसे वॉमिटिंग वगैरह होती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं एकदम नॉर्मल थी, जैसे अभी हूँ वैसे ही उस टाइम पर भी थी। मुझे ना कुछ खाने का मन, मतलब होता है ना प्रेगनेंसी में बोलते हैं इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं नॉर्मल ही थी। बस ये है कि जब मुझे 8th मंथ स्टार्ट हुआ तो तब से मुझे थोड़ा सा लगता था जैसे उठने बैठने में, और जैसे मेरा टमी बहुत स्ट्रेच सा होता था, तो तब मुझे फ़ील होता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट वैसे मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता था, नॉर्मली लगती थी मैं। तो 8th मंथ से मुझे थोड़ा सा लगा। तो काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा मुझसे कि आप मायके में थे तो आपकी डिलीवरी ससुराल में कैसे हो गई। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं जब मायके गई थी यहाँ से, मेरी डिलीवरी की डेट थी 6 जून की और 1 जून की। तो इस हिसाब से मैं अपने मायके गई थी कि डेट अभी है। पहले मेरा नहीं था जाने का, फिर मैंने सोचा मम्मी आ जाएंगी यहाँ मिलने के लिए। मम्मी का आना नहीं हो पाया तो मम्मी ने बोला मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही चली जाऊँ, तो मैं फिर चली गई थी। और उसके बाद मैं वहाँ रही। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई 23 को मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाने वाली थी लास्ट, क्योंकि जब मैंने इससे पहले अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें ना नाल फंसी हुई थी बच्चे की। तो उसी चीज़ का डर था कि अभी नाल फंसी ना हो, या फिर मतलब होता है ना डबल ट्रिपल भी फंस जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं करा लूँ। मंडे को मेरी दी आई पहाड़ वाली, तो ट्यूसडे को मैं उसके साथ जाने वाली थी। बट मंडे को ही शाम से मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, तो इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाई। तो चलिए अब मैं यहाँ से आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। 22 मई शाम के 5 बजे से मतलब मेरा ना बैक पेन स्टार्ट हो गया था, बैक में पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, ऐसा तो होते रहता है, क्योंकि देखो लेडीज़ को पता ही है प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती है। तो और टाइम भी होते रहता था, कभी बैक, कभी लेबर, मतलब पेट में कुछ ना कुछ होते रहता था दर्द, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ही है अभी। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं करा, 5 बजे से मान लो स्टार्ट हो चुका था। तो उसके बाद फिर जब 6 साढ़े 6 बजे तब से ना थोड़ा और मतलब बढ़ने लग गया था। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है, तो मैं क्या करूँ। मम्मी ने बोला कि टाइम आ चुका है तो तुम लोग अपनी तैयारी व्यारी करो। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि नहीं अभी उतना नहीं हुआ है, नॉर्मल है, ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लो। फिर उसके बाद मम्मी लोगों ने अपना खाना वाना खाया, डिनर करा। डिनर करने के बाद मम्मी को ये था कि अगर जाना पड़ जाए, तो मम्मी ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और मुझसे भी बैग पैक करवा लिया था। तो मैंने बैग पैक कर लिया था, सब कुछ हो गया था। और फिर बाद में ये हुआ, मैंने बोला ठीक हूँ मैं। उसके बाद 9:30 10 बजे मम्मी से बोला कि मम्मी बहुत पेन बढ़ रहा है। फिर भी मैंने कोशिश करी। होता है ना, लोग बोलते हैं कि एकदम से नहीं बताना चाहिए अगर पेन स्टार्ट हो जाए। तो मैंने एकदम से किसी को नहीं बताया कि पेन स्टार्ट हो गया है। तो फिर रात के 1:30 बजे हम लोग घर से निकले, एम्बुलेंस को कॉल करी। एम्बुलेंस में भी ऐसा हुआ कि हम उधम सिंह नगर में थे, तो उधम सिंह नगर से हल्द्वानी सुशीला तिवारी आने के लिए फिर वहाँ से दूसरा एम्बुलेंस करना पड़ता। तो उनने बोला कि पास का जो हॉस्पिटल है हम वहीं लेकर जाएंगे। तो हम लोग चले गए सितारगंज, वहाँ जाकर उन्होंने मुझे सीधे एडमिट कर दिया। हम तो सुशीला के लिए बोल रहे थे, उनने एडमिट करा। तो फिर भी उसी टाइम मैंने बोला कि आप मुझे रेफ़र कर दो, एम्बुलेंस का कर दो आप, और मुझे सुशीला में जाना है। तो उन्होंने चेकअप करा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी, कल दिन में तक हो जाएगी, ऐसे ही 12 बजे तक हो जाएगी आपकी डिलीवरी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर अगर हो जाएगी तो सही है बोल रहे। और उन्होंने ये भी बोला कि नॉर्मल हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा।
तो रात भर वेट किया और रात को ही मैंने अपने ससुराल में भी बता दिया था। तो सुबह सुबह यहाँ से मेरे सास ससुर और मेरे जेठानी ये लोग भी आ गए थे, निकल गए थे वहाँ के लिए। तो बहुत मतलब डॉक्टर वहाँ पे कोई भी देख नहीं रहा था। मतलब दर्द में मैं पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ, बस पूछने मम्मी लोग दीदी लोग पूछने जा रहे हैं कि कब तक होगा क्या होगा। तो एक ही जवाब आ रहा है कि हो जाएगी डिलीवरी, हो जाएगी हो जाएगी, बस। इसके अलावा ना कोई देख रहा था ना कुछ। मैं दर्द में बस ऐसे ही तड़प रही थी। मम्मी से दीदी से बोल रही थी कि कमर दबा दो, कमर दबा दो, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मतलब मैं बता नहीं सकती, वो जो दर्द था ना बहुत अलग ही लेवल का था। तो गाइज़ जो भी अगर सितारगंज वाले, शक्ति फार्म वाले आसपास के लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भाई सितारगंज अगर जाना है ना, सरकारी में ही गए थे, प्राइवेट भी थे, प्राइवेट में मैं जानबूझ के नहीं गई, बल्कि जब मॉर्निंग में गड्डू भी पहुंच गए थे, ससुराल से भी सब लोग आ गए थे। तो सब ने बोला, बट मैं जा सकती थी प्राइवेट में। गड्डू ने बोला कि मैं प्राइवेट में कर देता हूँ, पर नहीं, मैंने मना किया, क्योंकि मुझे था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। अगर मैं प्राइवेट में जाती तो 110% मेरा सिजेरियन उनने उसी टाइम कर देना था। तो मुझे थोड़ा सा था कि शायद हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी, तो इसलिए मैं राज़ी नहीं हुई। मैंने बोला मुझे सुशीला में ही लेके जाओ, और वो लोग सुशीला को भी रेफ़र करने को तैयार ना थे। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसे करा कि नहीं यहीं हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने बोला कि नहीं हमें जाना ही है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अपने रिस्क में जा रहे हो तो जा सकते हो, और उन्होंने ना एक फॉर्म भरवाया और उसमें साइन करवाए कि हम अपने उससे आ रहे हैं, अपने रिस्क पे, उनका कोई वो नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने साइन कर दिया और हम लोग ना आ गए वहाँ से। तो वहाँ से फिर मुझे रेफ़र करा यहाँ सुशीला के लिए। और जो मैं सितारगंज से सुशीला का मेरा जो सफ़र था ना एम्बुलेंस में, बाय गॉड इतना दर्द, और ऊपर से इतना ट्रैफिक उस दिन, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कब हॉस्पिटल पहुंचूँ, और इतना पेन बढ़ गया था। जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची तो सुशीला में सबने चेक करा, देखा, और उसके बाद मतलब मुझे इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगा दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद इंजेक्शन लग गए थे, तो मेरा पेन बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था ना, मैं डॉक्टर से लास्ट में बोलने लगी थी कि बस मेरा सिजेरियन कर ही दो अब, नॉर्मल के लिए मेरा मतलब नहीं है सहने का बिल्कुल भी दर्द, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लास्ट में। तो उनने बोल दिया कि अब तो तुम्हारा हमने वाटर भी लीक कर दिया है, अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बच्चे का सर नीचे को आ गया है, सिजेरियन नहीं हो सकता। मैंने बस इतना भी बोल दिया था कि बस अगर मुझे कुछ हो जाता है कोई बात नहीं है, होने दो, बस मेरे बच्चे को बचा लेना, बस अब सहन नहीं हो रहा है। तो गाइज़ मतलब इतने अच्छे थे ना डॉक्टर। आप लोगों को पता ही है सुशीला एक मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो भी बार बार चेक करने आ रहे थे। जो डॉक्टर थे कमल सर, वो भी आ रहे थे। कमल सर बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग कोई भी सुशीला में जाते हो तो कोशिश करना कि कमल सर ही आपकी डिलीवरी करे, वो ही आपको देखे, और आप उनके अंडर में ही हों। आप लोग कोशिश करना, क्योंकि वो सर ना बहुत ज़्यादा अच्छे, उनके भरोसे ही। इससे पहले जब मैंने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था तो कमल सर के पास ही गई थी, उनने ही मेरी सारी रिपोर्ट देखी थी, सब कुछ उनने ही करा था। तो मुझे था कि बस कमल सर होने चाहिए, वो मेरी डिलीवरी करें। तो बस टचवुड जैसा सोचा था वैसा ही हुआ भी, और कान्हा जी की कृपा से कमल सर ही थे। तो उनने बिल्कुल भी हाँ नहीं बोला। मैं बोल के मैंने इतना ज़्यादा बोला ना, मैं रो भी गई। मतलब रो तो मैं पहले से ही रही थी, लेकिन मैंने इतना मतलब हाथ पैर पड़ लिए कि सर बस अब नहीं है बस का, आप सिजेरियन करो करो करो। तो उनने बिल्कुल भी हाँ नहीं बोला। उन्होंने बोला हो जाएगी डिलीवरी आपकी, आप टेंशन मतलब हो जाएगी। तो सर ने इतना वो करा। तो फिर लास्ट में बोल दिया कि बच्चे का सर नीचे आ गया है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सिजेरियन ये वो। तो फाइनली मंगलवार यानी कि 23 मई को रात के 11:15 में डिलीवरी हो गई, और वो भी नॉर्मल। तो मतलब बहुत सुकून। जैसे ही मतलब गुड़िया को मेरे पेट के ऊपर रखा ना, तो मतलब सारा दर्द भूल गई, सब कुछ भूल गई मैं। और उसके बाद तो कहानी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ था उसके बाद भी मैंने बहुत दर्द सहा। मतलब कुछ अलग सा ही हो गया था मेरे साथ, पता नहीं उस दिन क्या हुआ ऐसा। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊँगी, जब दोबारा से ब्लॉग बनाऊँगी। तो गाइज़ हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैं अपने मायके से ही यहाँ ससुराल आई, मतलब जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। पता नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा करके। वैसे मैं ट्यूसडे को अल्ट्रासाउंड करा के वेडनेसडे को आने वाली थी ससुराल को वापस। तो लेकिन उससे पहले ही मंडे से ही मेरा पेन स्टार्ट हो गया था, तो बस वहीं से मुझे आना पड़ा। और बहुत से लोग मुझसे बोलते थे कि इसकी बस की नहीं है, इसका सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल नहीं कर पाएगी। मतलब मेरी बॉडी देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। मोटी तो अभी भी हूँ ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा वेट लॉस होने में। अगर मैं करना चाहूँ तो बैठे बैठे भी वेट लॉस नहीं होगा मेरा। तो गाइज़ डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी में ये होता है ना कि आप लोगों को बस खाना है,
चाहे वो कुछ भी हो, भूख लग रही है खाओ। उस टाइम पे हमें अपनी बॉडी नहीं देखनी होती, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखी। मुझे बस ये था कि मेरा बेबी हेल्दी रहे, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इसलिए मैं बस खाती थी। मैंने अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मैं मोटी हो जाऊंगी तो कैसी लगूंगी। मैं मोटी होती गई, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे सब लोगों को ये लगता था कि डिलीवरी होगी तो सिजेरियन ही होगी, नॉर्मल नहीं कर पाऊंगी मैं। तो जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि बॉडी से कुछ नहीं होता। बस ये है कि हमें पेन सहन करने का थोड़ा सा वो होना चाहिए। तो मैंने जितना हो सका उससे ज़्यादा ही पेन, मतलब बहुत ज़्यादा सहन किया। तो डिलीवरी नॉर्मल भी हो गई और मैं भी एकदम अच्छी हूँ और बेबी भी एकदम अच्छी है। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, 4-5 दिन के बाद ही मैं ठीक हो गई थी। व्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड मतलब यहाँ कुमाऊँ में थोड़ा सा अलग से रीति रिवाज है, कुछ अलग अलग ही होता है। तो अलग रहना पड़ता है, अलग वो करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी, इसलिए थोड़े थोड़े ही व्लॉग बने। तो बस यही है मेरी डिलीवरी वाली स्टोरी। यही नहीं है, और भी बहुत कुछ हुआ था, मतलब बेबी के साथ भी, मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें हुई थी जो मैं आप लोगों को दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। अभी बस इतना ही। और चलिए गाइज, इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हम भी व्यस्त हैं आजकल, जब से बेबी हुई है तब से मैं व्यस्त ही हूँ। तो बाय, मिलते हैं।